नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है और हर सप्ताह की तरह आज मैं पुनः उपस्थित हूं आप सबके सामने दो नए ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर। साथ ही साथ हम जो हमारे पिछले वीक के दो स्टॉक्स थे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के दो ब्रेकआउट स्टॉक्स। और आगे चलने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आज तारीख है 4 मई 2024, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करते हैं अपना, और हमारा ट्रेड होराइजन 2 वीक से 3 महीने से 6 महीने तक का होता है। स्टॉक यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, हमारा आइडिया होता है कि थोड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो किसी भी तरह का बाइंग या सेलिंग डिसीजन इस वीडियो को देखकर कतई मत लें। जो भी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है, किसी तरह से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये हो गई डिस्क्लेमर की बात। अब आइए आगे चलते हैं और हम 28 अप्रैल को जो दो स्टॉक के बारे में बात करी थी उनमें क्या हुआ उसकी बात करते हैं। तो सिर्फ 4 दिन बीते हैं। 1 मई को लेबर डे की छुट्टी थी, उसके बाद से 4 ही दिन ट्रेडिंग हुई है। तो 4 दिन में क्या हुआ है वो हम देखते हैं। तो पहला स्टॉक था हमारा एलसी इंडिया लिमिटेड। इसको हमने डिस्कस किया था 250 रुपये पे और 255 का हाई लगा है और करंट मार्केट प्राइस 238 रुपये है, जो कि 4.69% नीचे है अपने डिस्कस प्राइस से। दूसरा है आईआरएफसी लिमिटेड। इसकी हमने बात करी थी 158 रुपये पे इसकी हमने बात करी थी, 164 रुपये तक गया था और अभी 157 पे चल रहा है, लगभग 1% नीचे है। तो आप देखिए 4 ट्रेडिंग सेशन में दोनों स्टॉक में कुछ नहीं हुआ है और अभी भी डिसेंट है, अभी भी इनमें कोई खराबी नहीं है। जब हम चार्ट पे चलेंगे तब इसके बारे में भी बात करेंगे। अब आते हैं इस वीक के दो ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक है हमारा कोल इंडिया लिमिटेड। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पीएसयू कंपनी है, माइनिंग करती है मिनरल्स की, कोयले की। लार्ज कैप स्टॉक है, 2,92,483 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 474 रुपये। स्टॉक का पी है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 7.8 है और इंडस्ट्री पी 17.1। सस्ता स्टॉक है। आरओसी 16.5.1, आरओई 53.4 और फ्री कैश फ्लो 5 साल का 50,513 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 63% और क्वार्टर 3 का प्रॉफिट 10,155 करोड़ था, जो कि डिग्रो हुआ है लगभग 15% से। तो ओवरऑल कंपनी डिसेंट है। अब इसके चार्ट पे चलेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा स्टॉक है हमारा जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। मार्केट में आप देखें ये दो स्टॉक चूज करने का लॉजिक क्या था। पहला कि जब मार्केट गिर रहा था, प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी इलेक्शन के स्पेकुलेशंस में, तो ये टाइम वोलेटिलिटी का है, तो मोस्टली लोग सेफ स्टॉक्स में जाते हैं इस दौरान। तो जाइडस मुझे ऐसा स्टॉक दिखा या कोल ऐसा लगा कि जब मार्केट गिर रहा है उसके बाद भी इसमें तेजी है और स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को चूज़ किया। तो इस पर बात करते हैं। आप लोगों ने सुना, जाइडस हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और 997 रुपये इसका मार्केट प्राइस चल रहा है। स्टॉक का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 30.7, इंडस्ट्री का 34.8, आरओसी 15% डिसेंट है, आरओई 13% डिसेंट। फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो 7,472 करोड़ का इनके पास कैश रिजर्व है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है और हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगभग बहुत माइन्यूट सा डिप है उसमें, लगभग 1.6% का। दिसंबर क्वार्टर में 790 करोड़ रिपोर्ट किया था और सितंबर क्वार्टर में 803 करोड़ का। ये दो स्टॉक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ निफ्टी की भी हम बात करेंगे। आइए चलते हैं चार्ट पे। मित्रों, अब हम आ गए निफ्टी के डेली चार्ट पे। निफ्टी के डेली चार्ट पे आ गए हैं और अगर आपको लास्ट वीक का मेरा एनालिसिस निफ्टी का याद हो तो सेम ये जो चैनल देख रहे हैं आप, सेम चैनल मैंने ड्रॉ किया हुआ था। और जब हमने बात करी थी यहाँ पे ये वाली बार बन चुकी थी, दिस बार वॉज मेड ऑलरेडी। तो मैं बोल रहा था यहाँ से कि अभी मैं इसमें बेरिश नहीं होऊंगा, क्योंकि जब तक इस ब्लू लाइन के ऊपर है मुझे लगता है कि लेग 1 लेग 2 की तरफ जाएगा और इस चैनल को से रेजिस्टेंस लेगा। तो अगर आप देखें तो जो लास्ट वीक हमारा प्रेडिक्शन था ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव हुआ है निफ्टी में। निफ्टी यहाँ से ये जो बेयर बार बनी थी उसके बाद से मार्केट दोबारा रिज्यूम करता है और देखिए तो एक जो है यहाँ से दोबारा से जब इस ट्रेंड लाइन के पास ये जो चैनल के टॉप पे पहुँचता है वहाँ से एक बार रिजेक्शन लेता है, सेकंड टाइम फिर अटेम्प्ट करता है, उसके बाद से दोबारा रिजेक्शन लेता है जो फ्राइडे को हुआ है, उसके बाद से फिर से नीचे आता है। एंड इफ यू लुक देन ये जो ब्लू लाइन है यहाँ से दोबारा से इसने पीछे से देखें तो आप बाइंग आई हुई है। तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं, जो ऑल टाइम हाई है 22,794 का, ऑलमोस्ट 95 ही है। ये एक डबल टॉप बन रहा है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बोल सकते हैं, एक छोटा सा यहाँ बन रहा है, ये 2 बार यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, माइक्रो डबल टॉप बन रहा है। इफ़ यू कनेक्ट दीज टू देन बिकम्स अ डबल टॉप। अगर आप इन दो को कनेक्ट कर दें तो माइक्रो डबल टॉप,
तो आप देखिए यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ से ऑल टाइम हाई पे कोई सेल कर रहा है। एंड इसी स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार जब ये बन रही थी पूरा दिन, अगर आप 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा किस तरह से हर लेवल पे सेल हुआ है और इवनिंग में थोड़ी बहुत बाइंग हुई है। तो इवनिंग में जो ये अपने लो के आसपास क्लोज नहीं हुआ है, नीचे से थोड़ी बाइंग दिखी है, तो अब मुझे क्या लग रहा है यहाँ से इस लाइन के ऊपर जब है अभी शॉर्ट नहीं करने का, ये जो ब्लू लाइन को ब्रेक करता है तो एक बार नीचे की तरफ यहाँ तक जा सकता है। अब यहाँ सिचुएशन क्या बन सकती है, मुझे जो लग रहा है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन डे बनेगा, मे बी मंडे और ट्यूसडे अगर ठीक रहा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक छोटी सी बार बननी चाहिए या इसके ऊपर इसके अंदर इनसाइड बार बननी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये कुछ इस तरह की बार या एक साइड, जैसे आप ये देखिए ये वाली बार बनी थी, एक बार नीचे बेयर बार, उसके बाद आप ये देखिए कंसोलिडेशन बार बनी है। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि आने वाले दिन में मंडे को एटलीस्ट मैं 1-2 दिन का प्रेडिक्ट कर सकता हूँ डेली चार्ट पे करें, क्योंकि हर दिन नई बार आती है, नए सेंटीमेंट होते हैं, नई न्यूज़ होती है, वो सारी फैक्टर इन होती है। व्हाट आई एम सीइंग इज लुकिंग एट दिस बाइंग, सोलली लुकिंग एट दिस बाइंग। आप ये देखिए ये जो नीचे किससे बाइंग हुई है एंड ऑफ सेशन में, तो मुझे लग रहा है जो बायर यहाँ पे एक्टिव होंगे एक बार वो ट्राई और करेंगे ऊपर ले जाने का। तो मे बी कमिंग डेज में अगर ये गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, फ्लैट खुलता है जहाँ पे खुल रहा है, तो देर आर फेयरली 60% चांसेस, 60% चांस है कि यहाँ पे एक इनसाइड डे होना चाहिए जहाँ पे मार्केट फ्लैट रहे। अगर कोई और अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो दैट इज डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन लुकिंग एट दिस थिंग करेंटली द बार का साइज आप देखें, बड़ी साइज की बार है। एक कमी इसमें यही इतनी है कि नीचे से शाम को बाइंग हुई, इट शुड हैव क्लोज्ड लाइक दिस, जैसे ये क्लोज हुआ था, एक आपको पुश देखने को नीचे को मिलता। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ब्लू लाइन के नीचे अगर ब्रेक करता है, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं डेली लेवल पे, तो पोजिशनली शॉर्ट किया जा सकता है। इसके ऊपर जब तक है मुझे लगता है कि ये यहाँ पे एक साइडवेज डे निफ्टी में आपको आने वाले दिन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारा स्पेकुलेशन का गेम है। मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं टेलीग्राम चैनल में कल फ्राइडे को ही मैं पोस्ट कर रहा था कि भाई जो मैक्रो सिनेरियो है मार्केट का, ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो है, उसमें मुझे कहीं कमजोरी नहीं दिख रही है और उसके इंडिकेटर्स मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये अचानक सडन फॉल क्यों आता है, आई मीन दैट कुड बी टेक्निकली तो दिख रहा था, आप टेक्निकली देखें तो आपको पता चल रहा था कि भाई ये एरिया है जहाँ से ये बार बार रिजेक्ट हो रहा है, एक बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो टेक्निकली दैट इज पॉसिबल कि रिजेक्शन दिख रहा था आपको। बट सडन इस लेवल का फॉल, छोटे मोटे फॉल जैसे इस तरह के छोटे छोटे दिख जाते हैं, समझ में आता। अचानक से एक लगभग 172 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला फ्राइडे को। सो आई वाज लुकिंग एट दी थिंग्स, लेट मी शो यू। मैं डॉलर देख रहा था, डॉलर देखिए आप, डॉलर ग्लोबल करेंसी दैट इज पेग्ड अगेंस्ट 6 करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे DXY 106 से 105 पे आ गया, सो दिस इज गुड फॉर इक्विटीज़। अगर आप बॉन्ड यील्ड देखें यूएस की, तो ये भी आपका 4.73% से नीचे आके 4.51 पे आ गया। आप ब्रेंट ऑयल देखें, यूके ऑयल, यूएस ऑयल जो भी देखें, यहाँ पे भी देखें ऑयल के भी प्राइस नीचे आ रहे हैं। USD INR देखते हैं आप, तो INR यहाँ पे मजबूत होता दिख रहा है, डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है। डॉलर देखें पर ट्रॉय आउंस 2431 से 2301 पे आ गया। अगर आप DJI देखते हैं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये भी ऊपर बंद हो रहा है। तो मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ डिजास्टर्स की आपको अचानक से फॉल दिखे, लेकिन चूंकि वो एक की लेवल था निफ्टी का चैनल टॉप, तो जहाँ से उसने रिजेक्शन लिया, तो अभी भी जब तक वो ब्लू लाइन मैंने दिखाई उसके नीचे नहीं आता था, तो तब भी मैं एक बहुत फोर्सफुली उसको शॉर्ट नहीं करने के लिए बोलूँगा, और पोजिशनली एटलीस्ट। और जब तक मार्केट में, जब तक ये इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको ऐसे इरेटिक बिहेवियर मार्केट का दिखेगा, क्योंकि ना वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। आप देखें तो पिछले 80 डेज में, जनवरी से लेके अब तक, मार्केट सिर्फ 3.4% ऊपर या नीचे हुआ है। और अगर वही उसके पहले दिसंबर 31 के पहले 84 डेज आप देखेंगे तो 13-14% मार्केट ऊपर आया है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 4 महीने में, 4 महीने निकल गए पूरे, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, 3%, 3.5% मार्केट मूव हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है साइडवेज मूवमेंट, ये दिखाता है कि देयर इज समथिंग, सम न्यूज़ इज गोइंग टू कम। अब चूंकि इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, विच इज पॉलिटिक्स, कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, किस तरह की पॉलिसीज अगले 5 साल के लिए होंगी, तो मार्केट इज वॉचिंग फॉर दैट। और उसका इंडिकेशन आपको यहाँ से मिलता है। आप विक्स देखें तो पिछले 4 दिन से ये एरिया देखें, 1 2 3 4 डेज से ऊपर जा रहा है, तो इट्स सजेस्टिंग दैट कि मार्केट अनकंफर्टेबल है कुछ आने वाले दिनों को लेकर के। तो आपको घबराहट या डर आपको मार्केट में दिख रहा है। तो लेट्स गो अगेन ऑन द निफ्टी।
निफ्टी को आप देखें तो हमें जो समझ में आता है भाई न्यूज़ क्या आती है, कौन पीएम बनता है, कौन पार्टी जीतती है, हमें नहीं पता अभी। वो 4 जून को ही पता चलेगा। बाकी सब लोग एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और ये जीतेगा वो जीते, सब लोग कर रहे हैं, वो करने दीजिए। हमें अपने सेटअप पे ध्यान देखना है, रखना है और देखना है कि प्राइस क्या बता रहा है। तो मैं जो देख पा रहा हूँ प्राइस को, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन ब्लू लाइन के ऊपर है। अभी मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा अनलेस ब्लू लाइन के नीचे क्लोज करना शुरू करता है। और हो सकता है कि आने वाले दिन में 1-2 दिन यहाँ पे आपको देखने को मिले एक साइडवेज कंसोलिडेशन, एटलीस्ट एक दिन शायद दिख सकता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 60% है। तो मैं जब कुछ बोलता हूँ ये हो सकता है, तो उसको आप ये मान के चलिए मैं 60% के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ। एंड देयर इज ऑलवेज चांसेस फॉर 40% चांसेस कि आई कैन गो रॉन्ग। अगर मुझे सब पता ही होता तो 100% पता होता तो मैं कहीं और होता, राइट। तो किसी को 100% नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। मैं जो कुछ बोलता हूँ या मैं जैसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से एक साइडवेज डे देखने को मिलना चाहिए। हाउ आई एम प्रेडिक्टिंग दिस? बिकॉज आई कैन सी द प्रीवियस हिस्ट्री। मैं ये हिस्ट्री देख रहा हूँ, सिमिलर बार आपको यहाँ पे दिखेगी, ऐसे नीचे आया था तो मैं सिमिलर पिछले दिन का देखता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिखता है, देखो ये देखिए। तो मैं इसको देख के प्रोडिक्शन ले रहा हूँ कि भाई 60% प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट एक साइडवेज दिन यहाँ पे दे सकता है मंडे को, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज ओनली 40%, सॉरी 60%। 40% चांसेस आई मे गो रॉन्ग। सो गिवन द होल सिचुएशन, आप जनवरी यहाँ से देखें, इस एरिया से देखते हैं तो आप देखें कोई खासा मूवमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ अप एंड डाउन चैनल में चल रहा है। तो 4 जून के बाद से मार्केट डिसीजन लेगा भाई उसको किस तरफ जाना है। तब तक अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो बेहतर है कि हल्के रहें, आराम से बैठे, कोई जल्दी नहीं है। 4 जून के बाद मार्केट अपने आप बता देगा किधर जाना है। और अगर आपको करना है कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा कॉशियस रखें, हल्का कम पोजीशन के साथ रहें। और क्योंकि साइडवेज रहेगा मूवमेंट, तो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो डिसाइड करिए कि आपका हाजमा कैसा है, आप कितना झेल सकते हैं। निफ्टी पे ये मेरा इनपुट है। आते हैं एनएलसी इंडिया पे। अब चार्ट मैंने बताया था कि इस तरह का, ऐसे चार्ट मुझे बड़े पसंद आते हैं। ये ब्रेकआउट था, 4 दिन ट्रेडिंग हुई है एंड यू सी दिस, चारों बार ये जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था उसके आसपास ही टहल रहा है। तो मुझे लगता है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, एक ट्रेंड लाइन ये है, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे वाईटी लिखा है, दिस ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर है, आई सी नो प्रॉब्लम। एंड सेकेंड इज दिस एरिया, जब तक अपने इस बेस के ऊपर है, एक सिग्निफिकेंट बेस है, इसके ऊपर प्राइस है। सो आई स्टिल थिंक कि 4 दिन में वैसे भी कुछ नहीं हो पाता। मुझे याद है कि अगर स्टॉक बहुत तेज़ी में है तो मैक्सिमम टाटा बीएलएस करके एक स्टॉक हुआ करता था 2-3 साल पहले, अभी भी है, तो मैं उसको ट्रेड कर रहा था। तो जिस दिन मैंने लिया नेक्स्ट डे 20%, नेक्स्ट डे 20%, देन 10%, देन 10%, ऐसे 4 दिन में 60% चला गया था। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो 4 दिन में कोई स्टॉक 60% बढ़ सकता है, कोई 4 दिन में अपने कहीं मूव नहीं करता, उसी जगह खड़ा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट का मूड माहौल कैसा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अभी स्ट्रक्चरली कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा पहले ब्यूटीफुल था अभी उतना ही ब्यूटीफुल मुझे दिख रहा है। ये थोड़े बहुत आपके जो मार्केट के सेंटीमेंट है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत सेल खरीद हो रही है, बट स्टिल जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, अपने सिग्निफिकेंट लो के ऊपर है, आई सी दैट दिस स्टॉक इज गुड। I mean technically it's looking good and I still say कि it is good। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगेन सेम इज हैपनिंग विद IRFC तो उससे भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको। एनएलसी में देखा होगा तो एनएलसी इंडिया में जो है प्राइस जो फॉल हुआ था वो इसके आसपास आ गया था। यहाँ पे देखिए 4 दिन से होल्ड कर रहा है, तो एक तरह से फ्लैग बना रहा है। आप देखें तो ये फ्लैग सा बन रहा है। अगर यहाँ पे रुक जाता है जब तक इसके ऊपर है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है एंड अगेन इट कैन गो अप। कोई स्टॉक जैसे मैंने बताया टाटा बीएलएस था तो एक ही दिन में सीधा ऊपर चला गया था, 4 दिन में वो 60% चला गया था, राइट। ये यहाँ पे भी 4 दिन में ये 0.1% नीचे हुआ है, अपने जहाँ से बाइंग प्राइस था उसके आसपास में ही रुका हुआ है। 4 दिन में कोई मूवमेंट ज़्यादा गिरा भी नहीं जो फॉल था उसके हिसाब से, राइट। तो सिग्निफिकेंट लो एंड देन दिस पिवट पॉइंट जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उसके आसपास ही है। तो टेक्निकली चार्ट में कोई परेशानी नहीं है। 4 दिन में जैसा चार्ट था अभी भी वैसा ही ब्यूटीफुल खूबसूरत है। अगर आपको लगता है कि इसमें आप कुछ भी करना चाहते हैं, बाइंग सेलिंग और वॉट एवर, यू टॉक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर फर्स्ट। मेरे कहने पे कुछ मत करें, बस मैं अपना व्यू दे रहा हूं बेस्ड ऑन द प्राइस स्ट्रक्चर। चार्ट पे खरीदने बेचने को नहीं बोल रहा। आते हैं कोल इंडिया पे। कोल इंडिया हमारा इस हफ्ते का स्टॉक है। ये शायद ड्राइंग पहले से बनी हुई है। सी दिस अगेन, कोल इंडिया जो है आपका एक बुलिश चैनल में चल रहा है। ये वीकली चार्ट है। तो जैसे मैंने बताया कि मुझे चार्ट इस तरह के पसंद आ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्टॉक
ऊपर नीचे नहीं करता है। तो वीकली चार्ट पे आप देखिए, अगर मैं चैनल यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिखेगा कि एक जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट पेंडिंग है। ये जो लेग वन था, उसके बाद आप देखें एक छोटा सा पुल बैक है, बहुत माइन्यूट सा पुल बैक, स्टेयर पैटर्न दिख रहा है आपको, एंड इट इज़ अगेन गोइंग टू रिक्लेम इट्स ऑल टाइम हाई एंड देन गो बियॉन्ड। तो ये जो लेंथ है, इसी को यहाँ से आप प्रोजेक्ट कर लीजिए, तो आपको आने वाले दिन में लगभग 1 से 2 साल में ये मूव आपको देखने को मिल सकता है कोल इंडिया में, इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म होल्डर। अगर थोड़े में आपके पसीने छूट जाते हैं 10% 15%, तो आपकी मर्जी है, बट स्टिल आई एम थिंकिंग कोल इंडिया इज लुकिंग सुपर्बली ऑसम ऑन द वीकली चार्ट। एंड डेली चार्ट पे सेम स्ट्रक्चर है जैसा मैंने अभी पहले दिखाया आपको, IRFC का था या NLC इंडिया का था। यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऊपर आता है प्रॉफिट बुकिंग, एंड देन यू सी अगेन द ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और यहाँ से ये इस पिवट पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ है। तो अब क्या हो सकता है, ये सीधा ऊपर भी जा सकता है, या फिर रुक के जैसे IRFC कर रहा है उस हिसाब से मूव बना के ऊपर कुछ जा सकता है। आपको डर कब लगना चाहिए, ट्रेंड लाइन के नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होता है, या फिर अपना सिग्निफिकेंट लो दिस एंड दिस, इसके नीचे जब जाता है तब फिर आपको लॉस बुक करना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग स्विंग होल्ड करते हैं या 1-2 साल 6 महीने के लिए देख रहे हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, इस प्राइस पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ेगा, और छोटा स्विंग करें तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। तो कोल इंडिया ये उस दिन का प्राइस एक्शन है, 1.8% बढ़ा है कोल इंडिया, 10 मिलियन शेयर्स एक्सचेंज हुए हैं उस दिन जब सारा मार्केट गिर रहा था। और निफ्टी की आप बार देखें तो रेड सिग्नल बार है, यहाँ पे देखें तो आपकी जो बार बन रही है बिल्कुल ऊपर तक मारूबुजू बार अपने हाई पे क्लोज हो रही है। सो दिस लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार टू इनिशिएट लॉन्ग इन कोल इंडिया फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months। सो इट्स लुकिंग गुड, एंड दैट्स ऑल फॉर कोल इंडिया। चलिए आते हैं जायडस पे। वाह भाई, अब देखिए ऐसे चार्ट बिल्कुल म्यूजिक है, ये चार्ट नहीं म्यूजिक बोलता हूँ इसको मैं। लेग 1 लेग 2 करेक्शन, एंड देन अगेन यू मार्क दिस एरिया, ये एरिया आप मार्क रखे जहाँ से वापस घूमा है, अपने ऑल टाइम हाई के पास में है। और वीकली चार्ट पे आप बार देखेंगे तो अगेन इट्स क्लोजिंग इट्स हाई। तो ये बुल्स की प्रेजेंस को दर्शाता है, वो दिखाता है कि यहाँ पे बुल्स कितने मजबूत है। वीकली चार्ट पे जायडस लाइफ साइंसेस जो है मुझे अच्छा दिख रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस है आपका यहाँ का एरिया का 909 के आसपास का, और आने को आएगा तो अच्छा आ सकता है यहाँ पे। डेली चार्ट पे हम देखते हैं तो आपको शायद मैंने इसको कभी यूट्यूब पे भी इसके बारे में बात करी है, पिछले कभी यहाँ पे बात करी, इसलिए ये दिख रहा है। दोबारा से देखें तो सिमिलर यहाँ पे अगर होगा तो एक ये सिग्निफिकेंट लो था, ये स्टॉप लॉस होता आपका, स्टॉप लॉस के आसपास आता है, दोबारा से वापस घूम जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज करूँ, एंड यू कैन सी इट लाइक दिस, आप देखें तो आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। एंड दिस बार ये जो बार आप देख रहे हैं डोजी बार, ये उस दिन बनी है जिस दिन पूरे मार्केट में सारे स्टॉक ब्लीड कर रहे थे, सारे स्टॉक गिर रहे थे। उस दिन इसने जो है ऊपर क्लोजिंग दी है। आपने क्या करना है, ये एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज़ द एरिया विच बिकम्स योर द एरिया ऑफ कंसर्न। ये डिमांड जोन है, इसके नीचे जब जाता है तब स्ट्रक्चरल में चेंज होगा प्राइस के, जायडस लाइफ साइंसेस के। जब तक इसके ऊपर है बिंदास, प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ इस काउंटर पे आपको थोड़ी सी तेज़ी देखने को आने वाले दिन में मिलेगी, जब तक इसके ऊपर है, प्रोवाइडेड व्हाट दिस एरिया। यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लो, मैं लाइन ड्रॉ कर ही देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आपका जोन बन गया, दिस इज़ द जोन, एंड जब तक इसके ऊपर है तब तक आप जो है यहाँ पे तब तक इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे जब जाता है देन यू कैन थिंक दैट दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट जायडस लाइफ। तो ये 2 स्टॉक हैं इस हफ्ते के लिए जो मुझे लग रहा है कि मंडे में या थोड़ा सेफ स्टॉक हैं, जिन्होंने गिरते हुए मार्केट में भी अपने आप को संभाल के रखा है। तो इसमें ऑब्वियसली अगर इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, जब पूरे निफ्टी 50 गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक, दैट इज़ वाई दे आर बाइंग इट एट हायर प्राइजेस, राइट। सो जायडस लाइफ साइंसेस, कोल इंडिया, ये 2 स्टॉक इस हफ्ते के लिए मेरी पसंद है, और मैं चाहूँगा कि इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें और देखिए कि इसमें कैसा मूवमेंट आने वाले दिन में होता है। किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है मुझसे, ये वीडियो देखे आप कुछ खरीदे बेचे नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर संपर्क करें, और यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ इससे प्राइस को पढ़ने की कोशिश करना सीखें, किस तरह से प्राइस बिहेव करता है चार्ट पे।
तो मित्रों, अगर आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, आप अपने सवाल कर सकते हैं और हम आपस में नॉलेज शेयरिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और आपकी क्वेरीज सॉल्व पे बातचीत करते हैं। और ये प्योरली एजुकेशन की बात करते हैं, हम किसी तरह से बाइंग, सेलिंग, स्टॉप लॉस, टारगेट इस तरह की कोई बातें नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं है, नहीं मैं हूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड सी यू गाइज ऑन मंडे। हैव गुड डे, बाय बाय।